दोस्तों, हम सभी ने ये बात तो जरूर सुनी है कि हमारे पूर्वज बंदर थे और जिन्होंने नहीं सुनी है उनके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो यहाँ भी ये सवाल आता है कि बंदरों के पूर्वज कौन थे। इन सभी सवालों के जवाब को जानने की कोशिश आखिर कितनों ने की होगी। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि बंदरों के पूर्वज कौन थे? क्या हमसे भी पहले कोई आधुनिक सभ्यता धरती पर रह चुकी है? ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि आज का इंसान ही सबसे आधुनिक इंसान है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम यही चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के आधुनिक इंसान से पहले पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष पहले कैसी सभ्यता रहती थी और वो हमसे कितने अलग थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के इतिहास में कुछ समय ऐसे हैं जिसे हम जाने अनजाने में नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके अनुसार कुछ समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर सफिशिएंट कार्बन मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले सफिशिएंट कार्बन मौजूद था, जिसका इस्तेमाल आज के सिविलाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के इस शोध के अकॉर्डिंग हो सकता है कि पहले भी पृथ्वी पर कोई सिविलाइजेशन रह रही हो, और अगर ऐसा सच में हुआ है तो निश्चित ही हमने खुद ही ये मान लिया कि पहले कोई खास एडवांस्ड सिविलाइजेशन नहीं रही होगी। यही वजह है कि हम इजिप्ट और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन के प्रमाणों को देख पा रहे हैं, और इन सिविलाइजेशन के मिलने और इसके बारे में जानने पर यह साबित हो गया है कि 5000 साल पहले कोई सभ्यता पृथ्वी पर मौजूद थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इजिप्ट और हड़प्पा जैसी सिविलाइजेशन के कारनामे इतने एडवांस थे कि इसे हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि लगभग 2000 वर्ष पहले प्राचीन ग्रीक सभ्यता में एंटिकिथेरा मैकेनिज्म को ढूंढा गया, जिसे वैज्ञानिक पुराना एनालॉग कंप्यूटर मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन को पता करने के लिए किया जाता था। उसी तरह 2560 ईसा पूर्व में पत्थरों से बनाए गए यह विशाल पिरामिड, जिनमें कम से कम 2.5 टन का वजन एक एक पत्थर का है। दोस्तों, यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इतने वजनी पत्थर उस समय आखिर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि आज के आधुनिक मशीन भी ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है। वैज्ञानिक आज भी इन पिरामिड्स बारे में सोचकर हैरान हो जाते हैं, और आज तक वो इसका प्रमाण भी नहीं ढूंढ पाए हैं कि इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया होगा। ठीक इसी तरह कई एडवांस्ड आकृतियां पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद हैं, जो वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये इतने एडवांस कैसे हैं और इन्हें इतने एडवांस तरीके से कैसे बनाया गया है। दोस्तों, पृथ्वी के लगभग हर कोने में बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं जिन पर उकेरी गई आकृतियां आज के आधुनिक इंसानों द्वारा बनाना लगभग नामुमकिन है। सीधे शब्दों में ऐसे अद्भुत मंदिरों का निर्माण आज के इंसानों के बस की बात नहीं है। हालांकि इन एडवांस स्ट्रक्चर्स और मंदिरों को देखकर तो ये तय है कि हमसे पहले वाली सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस थी, या फिर हम उनसे ज्यादा एडवांस सभ्यता है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि आखिर क्यों हम उनसे ज्यादा एडवांस हैं। दरअसल दोस्तों, हम एक ऐसी सभ्यता को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे बहुत पहले पृथ्वी पर रह चुके हैं, और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए एक तरह से हम भी एडवांस सभ्यता हैं। हालांकि इन सभ्यताओं को खोजने और उनके बारे में जानने की कोशिश बहुत पहले से की जा रही है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हो ना हो हमसे पहले भी कोई आधुनिक सभ्यता धरती पर मौजूद थी, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे आज हम कई सारी टेक्नोलॉजी का इजाद कर रहे हैं, और भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब हम भी पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। फिर हमारे द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजी आने वाले सिविलाइजेशन के हाथ लगेगी, और इसी उदाहरण के जरिए साइंटिस्ट का मानना है कि हमसे पहले ये सिविलाइजेशन पृथ्वी पर मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि क्या जब ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी तो आने वाली सिविलाइजेशन को हमारे द्वारा बनाई गई चीजें मिल पाएगी? और अगर ये चीजें उन्हें मिल भी गई तो वो किस प्रकार से पता लगाएंगे कि वो चीज उनसे पहले धरती पर रहने वाली सिविलाइजेशन ने बनाई है? जिस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं अपने से पहले वाले सिविलाइजेशन को जानने समझने की, क्या वो इतने एडवांस होंगे जो हमारा पता लगा पाए? क्योंकि एक बात तो साफ है कि एक सिविलाइजेशन का अंत और दूसरे सिविलाइजेशन की शुरुआत के बीच फासला बहुत अधिक होता है। जी हाँ, लाखों करोड़ों सालों का। क्योंकि इस बात का भी प्रमाण है, आज से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर आए थे, लेकिन आज से 6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने उनके अस्तित्व को खत्म कर दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें डायनासोर के सबूत मिले हैं, जिसमें करोड़ों सालों का फासला ही क्यों ना रहा हो। उनके फॉसिल के जरिए हम इंसानों ने उनके बारे में पता लगाया।
हालांकि जितनी तादाद में वो धरती पर रह रहे थे उतनी तादाद में उनके फॉसिल्स की संख्या नहीं मिली। इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जब डायनासोर बड़ी तादाद में यहाँ रह रहे थे तो उनके कम से कम फॉसिल्स ही हमें मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि हम इंसानों का अस्तित्व भी अगर खत्म हुआ तो आने वाली नई सिविलाइजेशन को बड़ी मुश्किल से हमारा पता लग पाएगा। फॉसिल्स के जरिए हम डायनासोर के हर पहलुओं को समझने में कामयाब हुए, जैसे कि वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे सरवाइव करते थे, और उनके अंत के बारे में भी हमने सटीक जानकारी जुटा ली। क्या ऐसा नई सिविलाइजेशन कर पाएंगे? क्योंकि हो सकता है कि लुप्त हुई सभ्यता की हड्डियां धरती के हजारों फीट नीचे दब जाए या फिर समुद्र की गहराई में समा जाए, जैसे कि गुजरात के समुद्र में द्वारका नगरी के अवशेष पाए गए हैं, जिसे वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हजारों साल पुराना बताया गया है। इन अवशेषों में जो खंडहर हैं वो महलों के अवशेष हैं और ये भी थोड़ी मात्रा में है। एक और उदाहरण है टाइटैनिक का, जो 100 वर्ष पहले समुद्र में समा गया था। आज उसकी कंडीशन बहुत खराब है और इसके अवशेष को ढूंढना तो आज भी मुश्किल काम है। इन तमाम कारणों से यह भी समझा जा सकता है कि आज तक हमें पुरानी सभ्यता को अच्छी तरह से ढूंढने समझने में देरी इसलिए भी हो रही है कि कहीं वो सबूत धरती की गहराई में छुपे हो या फिर किसी ऐसी जगह जहां हम नहीं पहुंच नहीं सकते और ज्यादातर अवशेष धरती के अंदर लंबे समय तक रहने के कारण खत्म भी हो जाते हैं। इसी वजह से हमें बहुत सी चीजें नहीं मिल पाती। ये एक प्रक्रिया है जो लाखों करोड़ों सालों से चलती आ रही है। सबसे आसान उदाहरण यही है कि अगर कोई जीव मर जाता है और उसके अवशेष बर्फ में, मिट्टी में या रेगिस्तान में कहीं दब जाता है तो एक लंबे समय अंतराल के बाद उसके अवशेष मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और अगर इसी तरह हम इंसान और हमारे अवशेष भी मिट्टी में मिल जाए तो आने वाली सिविलाइजेशन हमें किस तरह ढूंढ पाएगी? क्योंकि हम इंसानों को धरती पर आए हुए अभी 30 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर कोई सिविलाइजेशन पहले रही है तो उसके सबूत इस बड़ी पृथ्वी पर मिट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, हालांकि एक चीज है प्लास्टिक, जिसे डिकम्पोज होने में ज्यादा समय लगता है और ये भी हमारी एडवांस सिविलाइजेशन का सबूत है, क्योंकि प्लास्टिक काफी समय तक डिकम्पोज नहीं होता। और ऐसे में अगर हमारे द्वारा प्लास्टिक मटेरियल समुद्र के अंदर या पृथ्वी पर जमीन के अंदर दबे हुए भी उन्हें मिल जाए तो वो इससे हमारा पता लगा सकते हैं। उन्हें प्लास्टिक हमारे होने के सबूत के तौर पर मिल जाएंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई आधुनिक सभ्यता हमारी जितनी एडवांस रही होगी तो उनके द्वारा बनाए गए और उपयोग किए गए टेक्नोलॉजी का इफेक्ट हमारे दूसरे ग्रहों पर मिल सकता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कई ऑब्जेक्ट चांद, मंगल और अन्य ग्रहों पर भेजे हो, क्योंकि आज के दौर में हम भी वही कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम वो ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं तो हम उनका पता लगाने के थोड़ा और करीब जा सकते हैं। उन ग्रहों पर उनके द्वारा छोड़े गए चीजों का मिलन पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा आसान है, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि चांद जैसे उपग्रह पर चीजें बहुत लंबे समय तक रहती हैं। जैसे कि चांद पर गए नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी वैसे ही है और लाखों वर्षों तक वैसे ही रहने वाले हैं। इसका कारण ये है कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। दूसरी ओर वैज्ञानिकों का ही मानना है कि फिलहाल एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को मनाना महज कल्पना भर है और विज्ञान भी ऐसे ही काम करता है। वो पहले चीजों को कल्पना के तौर पर लेते हैं, फिर उसके आधार पर एविडेंस को जुटाते हैं और थ्योरीज बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हिस्ट्री की कई गुत्थी सुलझाने लगती है। दोस्तों, वैज्ञानिक अभी इसी तरह से काम कर रहे हैं कि अगर वास्तव में कोई सिविलाइजेशन कभी पृथ्वी पर रही होगी तो उसके सबूत कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएंगे। और हम सिर्फ एक सिविलाइजेशन को नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि अपने सिविलाइजेशन के सबूत को भी छोड़ रहे हैं, जैसे अंतरिक्ष में भेजे गए बहुत सारे वाइजर, प्रॉप्स, रोवर, स्पेसक्राफ्ट इत्यादि। अगर हम नहीं भी रहे तो आने वाली सभ्यताएं इसे ढूंढकर हमारे बारे में जानने की कोशिश करेंगी। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हमसे पिछली सभ्यता के बारे में जानने की कोशिशें को बताया। आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।